कि नवल किशोर यादव जी के जस्ट ऑफिस में आए हुए हैं। कुछ रोजगार नौकरी के ऊपर बात करनी है। तमाम प्रकार के बिहार में दावा किया जाता है 10 लाख का, कभी 20 लाख का, कभी 4 लाख का, लेकिन अभी तक धरातल पर देखने को कुछ मिला नहीं है। और एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पिछले 28 दिनों से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर भी बैठे हुए हैं। तमाम प्रकार के डिमांड तो है युवाओं का, लेकिन मांग अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन आगे जो 13 तारीख का जो समर्थन करने वाले हैं विधानसभा में, किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की आगे की समर्थन है कि वहाँ विधानसभा में भी कुछ होने वाला है? जो 7वें चरण के विद्यार्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका नियुक्ति हो, स्कूलों को संचालन करने में सहूलियत हो, स्कूल चले, गांव गरीब पगडंडियों के बच्चे पढ़े। बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त करना नितांत आवश्यक है। और उस तरह के नौकरी के अपॉइंटमेंट नीतीश कुमार नहीं करें कि अपॉइंटमेंट होल आदमी को ही अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं, पुलिस के अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, तब वर्दी पहन के आ रहा है। ऐसा दुनिया में कौन अपॉइंटमेंट है कि अपॉइंटमेंट आज हो रहा है, अब पुलिस के वर्दी पहन के पहले आ रहा है? इसका मतलब पुलिस पहले से था नियुक्त। तो ये फ्रॉडीज नहीं करें, ये गलफत नहीं पैदा करें, आंख में धूल नहीं झोंके। और आम आवाम के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो खेत बेच के अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको रोजगार और नौकरी नितांत आवश्यक है। झूठ सच बोल के आंख में धूल झोंक के बिहार के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाए, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी। एक प्रश्न था कि सरकार बड़ी-बड़ी दावा कर रही थी कि हम जो भी अभी बहाली आएगी 10 लाख, उसमें शिक्षा विभाग में 4-5 लाख हम बहाली देंगे। और आज के अगर सर खबर देखेंगे तो उसमें शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी के सहायता से शिक्षकों की बहाली करेंगे। तो कभी हल करते हैं मेरिट के आधार पर, कभी करते हैं बीपीएससी और बिहार एसएससी, तो कहीं कमाने का तो धंधा नहीं खोज रहे ना? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 7वां चरण के तो परीक्षार्थी परीक्षा दे के पास कर गए। बीपीएससी या यूपीएससी में कहाँ ले जाएंगे? उनको तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर देना है, ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार का। और चंद्रशेखर कोई मंत्री के यहाँ चलता कहाँ है? ये तो ब्यूरोक्रेसी का शासन है, नौकरशाहों का शासन है, नीतीश कुमार के शासन है। नीतीश कुमार के 4 गो जो भूंजा खाने वाला खाते समय हा करते हैं, मुंह से खाली हा वाला के जमात है। तो ये हा वाला जमात से नौकरी नहीं मिलेगा नहीं। ये किसी का जमींदारी नहीं है बिहार, ये सबों का बिहार है। एक एक आदमी का उतना ही अधिकार है जितना इस राज्य के चीफ मिनिस्टर का अधिकार है। इसलिए आंदोलन होगा और ईंट से ईंट बजा के उस 7वें चरण के विद्यार्थी को हम लोग कराएंगे। पिछले कुछ दिन पहले बीजेपी के जो हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उस 7वीं चरण भावी शिक्षकों के साथ में, सीटेड बीटेड क्वालिफाइड के साथ में, और उन्होंने मतलब दावा किया कि हम विधानसभा में पुरजोर तरीका से लड़ाई लड़ेंगे अगर आप लोग को 13 तारीख के पहले अगर विज्ञप्ति नहीं आती है तो क्या बीजेपी आगे? एकदम बीजेपी लड़ाई लड़ेगी, जनता के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजलूमों के हित में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती है, उसकी सुरक्षा की बात करती है। और विधानसभा विधान परिषद में निश्चित रूप से उनके सवालों पर खड़ा सरकार से सवाल पूछेंगे, और जब तक वो हुंकारी नहीं भरेंगे तब तक उनका जान नहीं छोड़ेंगे। लास्ट प्रश्न, नियोजित शिक्षकों के लेकर भी दावा बड़ी की जा रही थी कि 15% इंक्रीमेंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के लिए, या फिर गर्भवती जो शिक्षिका हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हम अच्छे प्रकार से करेंगे। और आप तो शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अभी तक उनके लिए भी कुछ नहीं मिला? ये कुछ नहीं किए हैं, लेकिन सब कुछ करना पड़ेगा इनको। ये नौकरशाहों के शासन में कोई नौकरशाह के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, राजनेता के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इसलिए इनको दर्द नहीं है। लेकिन इन बेदर्दों को हम लोग दर्द पैदा कर देंगे हाउस में, और पूरे बिहार में आंदोलन करके इनको नाकाबंदी करेंगे। इनको करना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है कि ये सत्र के बाद सारे लोगों का मांग पूरा हो जाएगा? करना ही पड़ेगा, मांग पूरा करें या इस्तीफा करके जाए। यहाँ कोनो जमींदारी के बैठे रहेंगे? जाए यहाँ से इस्तीफा करके। असल में नीतीश जी बुढ़ा गए हैं एकदम, उनका बात याद भी नहीं रहता है। नहीं देखे तो एक दिन तेजस्वी का कुछ कर, नीतीश कुमार पावर शेयर करने वाला है। नीतीश कुमार सब कुछ शेयर करते हैं, भूंजा खिला सकते हैं, पावर शेयर नहीं करते हैं। अभी 68 को डीएसपी का पोस्टिंग किए थे नीतीश जी, 1 आध को तेजस्वी के आदमी को किए।
वो तो एन कैन प्रकार सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उसका दवाई हम लोग करेंगे, जल्दी दवाई करना है। जल्दी दवाई करेंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। चलिए, तमाम प्रकार के जो भी रोजगार नौकरी के लेकर खबर थी हमने जानने का प्रयास किया। विधानसभा सत्र में पुरजोर तरीका से आवाज उठने वाला है।